हेलो एवरीवन, मैं सर विश्वनाथ और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे जो कि बेस्ड हैं आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। जो आप ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने जो थियोरेटिकल पार्ट्स देखा उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं पिक कर रहा हूँ वो है आपके लॉसेस पे बेस्ड है, जो आयरन लॉसेस हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आज देखते हैं। तो यहाँ आपके बोर्ड में जो पहला प्रॉब्लम है वो है आपका कि एक 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज के एक आपका सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है जिसमें कि आपका हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो 340 वाट का है और जो एडी करंट लॉस है वो 120 वाट्स का है। अब क्या है कि इफ़ दिस ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, अगर सेम ट्रांसफार्मर को मैं 220 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट दूँ, 60 हर्ट्ज सप्लाई की जगह अब मैं क्या देता हूँ 200 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे मैं सेम ट्रांसफार्मर को अगर रन करता हूँ तो मेरे जो ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होगा है ना, वो टोटल आयरन लॉस क्या होगा उसे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में आपको सेम ट्रांसफार्मर को दो अलग अलग सप्लाईज के लिए रन करना है और आपके जो लॉसेस में चेंजेस आ रही हैं उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जाते हैं। आपकी सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है चीज़ों को नोट कर लो। देखिए आपका हिस्टैरिसीस लॉस दिया हुआ है WH1 इज इक्वल टू 340 वाट और WE1 कितना दिया हुआ है 120 वाट। ठीक है, हाँ जो V1 है वो 220 वोल्ट, F1 जो है 60 हर्ट्ज है, V2 200 वोल्ट और F2 जो है 50 हर्ट्ज। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, लॉसेस को फाइंड करना है जब 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे रन करेंगे, वर्क करेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज टू द पावर 1.6। 1.6 क्या है आपका, स्टीनमेंस एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट है जो कि 1.6 होता है फॉर सिलिकॉन स्टील और मल्टीप्लाई में है ये f टू द पावर माइनस 0.6। ठीक है, और आपका जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के, ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मालूम है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि V1 अपॉन F1 इज नॉट प्रोपोर्शनल, इज नॉट इक्वल्स टू V2 अपॉन F2। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो नया लॉस है उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। अब बात ये आती है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका ठीक है, ये तो जो टोटल आयरन लॉस होगा वो यही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है आपका टोटल आयरन लॉस। तो जो आपका टोटल आयरन लॉस होगा वो क्या होगा, ठीक। अब इसमें वैल्यूज को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और टोटल आयरन लॉस को फाइंड करना है। तो हमारे पास
डेटा दिया हुआ है 340 वाट, V2 अपन V1, V2 क्या आपका 200 अपन 220 का होल स्क्वायर अपॉन में 50 अपॉन 60 वोल्ट के बाद माइनस 0.6 प्लस 120 200 अपॉन 220। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये 1.6 हमें, तो हमको जो लॉस आएगा वो होगा टोटल आयरन लॉस। तो हमारा जो टोटल आयरन लॉस होगा वो क्या होगा 425 टोटल आयरन। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि सप्लाई चेंज करने से जो भी है आपका जो टोटल आयरन लॉस है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया बिकॉज हमारा ये जो V/F रेशियो है V1/F1 वो सेम नहीं है दोनों केसेस के। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे को क्या दिया हुआ है कि एक सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर है उस पर हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने से हमको फॉलोइंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमारी जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसको भी हम वेरी कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो पावर वो कंज्यूम कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उसको भी हम मेजर कर रहे हैं। तो देखिए जब हम 192 वोल्ट की पावर का जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 40 हर्ट्ज है। तो उस केस में जो पावर ड्रॉ कर रहा है वो मतलब वो आयरन लॉस ही है ना। तो वो आयरन लॉस क्या है आपका, वो है आपका 39.2 वाट। ठीक है, ये जो है 39.2 वाट है। जब हम अब 288 वोल्ट को सप्लाई दे रहे हैं तो 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे हमको कितना दे रहा है 73.2 वाट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो आपको गिवन है। तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज है V1 कितना है 192 वोल्ट, और जो दूसरा वोल्टेज है 288 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। 83 वोल्ट, ये 193 वोल्ट। ठीक है, तो आपको कितना है 193 वोल्ट। अब हम जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपका F1 कितना दिया हुआ है 40 हर्ट्ज, और F2 कितना दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, और ये जो WI है वो आपका है 39.2 वाट, और इस केस में जो WI है 73.2 वाट। ठीक है, तो ये आयरन लॉसेस दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे VF रेशियो निकालते हैं। तो V1/F1 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 193 अपॉन 40, और सिमिलरली V2/F2 करोगे 288.6। ठीक है, तो ये जो है रेशियो आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 4.8 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इसका भी रेशियो निकालोगे आप 4.8 मिलेगा, मतलब V1/F1 इज इक्वल टू V2/F2 इज इक्वल टू 4.8। तो V/F का जो V और F का जो रेशियो है आपका 4.8 ही मिल रहा है दोनों केसेस में। अब हम इसके बाद चूंकि VF रेशियो जो है सेम है तो हम AF प्लस VF स्क्वायर से जो आपका लॉस है उसको हम फाइंड कर लेंगे। सॉरी, ये जो है आपका WI इज इक्वल टू AF प्लस VF स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि A ये क्या है 40
प्लस बी 40 स्क्वायर। सिमिलरली ए 16 प्लस बी 60 स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जो पावर है आपका, ये जो WI है I1 I2, इनकी वैल्यूज पुट कर दो और आपको फाइनली क्या मिलेगा, 48 प्लस 1600 B इक्वल्स टू 39.2 वाट और 68 प्लस 3600 B इज इक्वल्स टू 73.2 वाट, ठीक है। इन दोनों का आप सॉल्व करोगे तो A और B की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जो A की वैल्यू आपको मिलेगी इसे सॉल्व करने से वो है 5 और जो B की वैल्यू 0.5 और B की वैल्यू 0.012। A की वैल्यू मिल रही है 0.5 और B की वैल्यू 0.012, ठीक है। A और B दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमको मिल गई। अब इन A और B की वैल्यूज को हम जो है पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस A और B की वैल्यूज से आप क्या निकाल सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस निकाल सकते हैं। WH क्या हो जाएगा, F, ठीक। WE क्या हो जाएगा, F स्क्वायर। तो A है आपका 0.5 इंटू 40, तो कितना जाएगा 20 वाट। ये क्या हो जाएगा 0.012 इंटू 40 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बताइए कितना जाएगा, 19.2 वाट आ जाएगा, 19.2 वाट। तो देखिए हमने आयरन लॉस जो है इस इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारा आयरन लॉस है। आयरन लॉस क्या होता है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस निकाल लिया और एडी करंट लॉस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आपके पास जो एक वोल्टेज दिया है V3 और F3, V3 कितना दिया, अगर मैं सेम ट्रांसफार्मर को जिसका स्टीलमेंट्स कांस्टेंट जो है 1.6 है उसको अगर मैं सप्लाई कितना दे रहा हूँ 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देता हूँ, 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई देता हूँ, तो 240 और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहा हूँ सेम ट्रांसफार्मर में, तो क्या होगा V3/F3 का रेशियो निकालो, तो 240/50 का रेशियो जो है आपको अगेन 4.8 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस आएगा वो WH2 क्या हो जाएगा, WH1 इंटू F2/F1। तो यहाँ हमको मालूम है 20 है ये, इंटू F2 कितना है आपका 50 क्या हो जाएगा 40 हर्ट्ज, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका 25 वाट, ठीक है। ठीक, तो ये आ गया WH2 25 वाट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, WE2 जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है उसको निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा WE1 इंटू
F2 बाई F1 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा कि WE1 कितना है अपना 19.2 और ये है 50/40 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 30 वाट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका दोनों जो गिवन डेटा है इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, आयरन लॉस निकाल लिया। अब आयरन लॉस में उसी में हम जब हमको किसी तीसरे अननोन डेटा की वैल्यू फाइंड करना पड़ा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, तो हम उस आयरन लॉस को कैसे फाइंड कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, जो कि नोन वैल्यूज हैं, उनकी मदद से हम ये अननोन वैल्यूज निकाल लेंगे।